संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आज संजीवनी में हम किसी बीमारी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे फल की बात करेंगे जिसका सेवन करने से हमारे शरीर में मौजूद कई बीमारियां या तो पनपती हैं या बीमारियां गायब हो जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीफल यानी कि गुणकारी नारियल की। ये देखने में जितना कठोर लगता है उससे कहीं ज्यादा लाभकारी होता है। नारियल के पानी में कई औषधि गुण छिपे होते हैं। नारियल में क्या क्या गुण है और ये किन किन बीमारियों में लाभकारी होते हैं, तो ये हम आज जानेंगे, इसलिए कहीं मत जाइएगा। और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। एसिडिटी, बदहजमी, हेयर फॉल, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल, सबका सिर्फ एक इलाज, खूबियों का खजाना नारियल। तो डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि सचमुच में नारियल कई बीमारियों की दवा है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नारियल के जो गुण हैं उनके बारे में नहीं जानते। क्या आयुर्वेद में भी इसके बारे में कुछ लिखा है? जी बिल्कुल लिखा है, और आयुर्वेद में हर उस औषधि के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में, भोजन के बारे में लिखा है जो इस यूनिवर्स में मिलती है। हमारे यहाँ लिखा है कि कोई भी चीज है उसके अंदर कुछ न कुछ गुण है और उसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नारियल की अगर बात कर रहे हैं हम, तो कच्चा नारियल जो आप खाते हैं, गोलागरी जिसको हम बोलते हैं, वो स्वादिष्ट तो होता ही, आपने खाया होगा, बहुत टेस्टी होता है। मधुर रस यानी कि मीठा होता है। कूलिंग नेचर, शीत वीर्य है, शरीर में ठंडक पहुंचाता है। इसके साथ साथ जो है वो, अगर हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो पित्त शामक है, पित्त को भी वो कम करता है। और क्योंकि कुछ अंदर उसमें ऑयल का कंटेंट भी होता है तो वात शामक भी है। पित्त और वात दोनों को कम करता है। एल्कलाइन है, नेचर में एल्कलाइन होता है, और एल्कलाइन का मतलब आपको मालूम है कि हमारे टिश्यूज को भी एल्कलाइन करेगा, ब्लड को भी एल्कलाइन करेगा। इसके अतिरिक्त जो है इसमें अनेक प्रकार के मिनरल्स, वाइटामिन्स मिलते हैं। आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। फाइबर की मात्रा भी इसमें काफी पाई जाती है। इस तरह से बहुत सारे गुण इसमें मौजूद हैं, और इन गुणों का किस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से नारियल के गुणों को लेकर के अपने रोगों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं नारियल के माध्यम से, इसके बारे में आज फुल चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए, ध्यान से नोट भी करते रहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि जो कुछ भी आप सुनेंगे उसको प्रयोग जल्दी से जल्दी करना शुरू करेंगे तो आप अपने शरीर के अंदर काफी जो है एक चेंज भी देखेंगे। हेल्थ आपकी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। नारियल का फल, नारियल का पानी, कच्चा नारियल, पक्का नारियल, कई रूपों में नारियल मौजूद होता है। तो आज आप दर्शकों को बताएंगे कि नारियल के औषधि गुण क्या क्या हैं, किन किन रोगों में उसका उपयोग किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, नारियल पानी की अगर हम बात करें, कई रूप आपने बताए नारियल के। नारियल पानी जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पथरी वगैरह के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। दूसरा, कच्चे नारियल की अगर हम बात करें तो कच्चा नारियल एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, आपके शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाता है। अब जो सूखा नारियल है उसकी अगर हम बात करें, गोला जिसको कहते हैं, वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों को मजबूत करता है। नारियल के तेल की यदि हम बात करें तो नारियल का तेल त्वचा के रोगों में बहुत फायदा करता है, और इंटरनली भी नारियल के तेल में कुकिंग में यूज कर सकते हैं हम उसको। नारियल का तेल आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे गुण हैं नारियल के अंदर, और अलग अलग रूप में अलग अलग फायदे लेकर के आपके स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो इसलिए नारियल को हमेशा जो है किसी न किसी रूप में भी आपको प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण आप स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि नारियल का पानी बहुत से बीमार मरीजों के लिए अमृत के समान है। तो डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि ये कहाँ तक सच है कि ये जो नारियल का पानी होता है उससे जो पथरी होती है वो आसानी से निकल जाती है? देखिए, बहुत सारे गुण जैसे मैंने बताए अभी, अलग अलग प्रकार के जो नारियल के रूप हैं उनके गुण बताए, नारियल के भी गुण बताए, तो डेफिनेटली इसमें काफी फायदेमंद होता है। और जहाँ तक पथरी की बात आपने की, पथरी में तो क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट में, किडनी में जब नारियल पानी का उसमें काफी बड़ा रोल है। नारियल पानी पीने से हमारा जो गुर्दे की सफाई भी होती है, उसके साथ साथ कहीं कोई चीज ब्लॉकेज है वो साफ होती है। लेकिन उतना ही नहीं, और जो मैंने गुण बताए, एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करता है, त्वचा के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में, अगर हम बहुत ज्यादा आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है तो एडवाइस किया जाता है कि आप और ज्यादा ऑयल ना यूज करें, थोड़ा बहुत नारियल का
तेल आप कुकिंग वगैरह में प्रयोग करें, उससे आपको काफी रिलीफ मिलता है। एंड डेफिनेटली अमृत के समान जो आपने शब्द प्रयोग किया है वो इसलिए कि कोई भी जो चीज होती है अगर उसमें बहुत सारे गुण हो और बहुत सारे रोगों में वो फायदा करें, और खास तौर से अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें कि हमारे दोषों को वो बैलेंस करने में सक्षम है, तो हम उसको कहते हैं कि ये अमृत के समान काम करता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि नारियल का इस्तेमाल करके हम बीमारियों को कैसे कर सकते हैं छूमंतर। बताएं डॉक्टर साहब। देखिए, त्वचा का रोग हो, आपको एक्जिमा है, खुजली है, खारिश है, तो नारियल का तेल ले लीजिए 100 मिलीलीटर, उसमें 10 ग्राम कपूर गर्म करके मिलाइए। थोड़ा सा तेल गर्म रहेगा तो अच्छी तरह मिल जाएगा उसमें, तो वो लगाएंगे आप तो बहुत फायदा करता है। वेट लॉस यदि आपको करना है तो कच्चा नारियल आप खाएं, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा आपको। इसी तरह से यदि आपको एसिडिटी है, पेट में जलन रहती है, तो नारियल पानी आप पिए। पथरी में अगर आपको पथरी है, गुर्दे का कोई रोग है, यूरिन आपको कम आता है, तो अगेन नारियल पानी में थोड़ा नींबू का रस मिला के पीने से आपको काफी लाभ मिलेगा। हेयर लॉस यदि आपको रहता है तो नारियल के तेल में करी पत्ता इजीली मिलता है, करी पत्ता थोड़ा पेस्ट बना करके पका करके रखें, और वो वाला तेल बालों में जब लगाएंगे आप तो उससे आपको काफी इम्प्रूवमेंट होगा। और नर्वस सिस्टम को भी नरिश करता है। नारियल तेल से मालिश करने से आपके नसों में शक्ति आती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि कोलेस्ट्रॉल वगैरह से आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोलेस्ट्रॉल से आप पीड़ित हैं, तो कई बार डॉक्टर्स आपको मना करते हैं कि भाई ज्यादा चिकनाई नहीं लेनी है, ऑयल नहीं लेना है, लेकिन नारियल तेल को काफी हम जो है अच्छा मानते हैं, और थोड़ी मात्रा में उसका प्रयोग करने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रण में रहता है। नारियल के कई फायदे तो हैं ही, लेकिन नारियल को लेकर कुछ परहेज भी हैं। जैसे कहते हैं कि कुछ बीमारियों से प्रभावित लोगों को नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर चौहान हमें ये बताइए कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे प्रभावित लोगों को नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पित्त और वात को ये कम करता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो कफ की वृद्धि करता है। तो कफ वाले जो रोगी हैं, किसी प्रकार के कफ दोष से आप पीड़ित हैं, उनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता उसका सेवन अधिक मात्रा में। जैसे कि नारियल के तेल की मैंने जिक्र किया, तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्यादा कोई भी ऑयल हो, ऑयल जो होता है ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है हमारे बॉडी के अंदर, अगर पचेगा नहीं प्रॉपरली तो आम बनाएगा वो, तो उसमें हमें ध्यान से सावधानी से रहना है। और इसी तरह से जो है नारियल, जो कच्चा नारियल होता है, उसका सेवन भी उचित मात्रा में करना चाहिए। उसको ज्यादा अधिक मात्रा में अगर सेवन करेंगे तो वो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ हमारे शरीर में नुकसान होता है। तो एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश हैं बंगाल से। राजेश, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आपको बताना चाहूँगा, मेरी जो उम्र है वो 20 साल है जी। और मेरा जो वेट है वो सिर्फ मात्र 50 किलो है। अच्छा, और मेरा हाइट कितनी है आपकी? हाइट मेरी जो हाइट है वो है 5 फुट है। अच्छा, 5 फीट के करीब हाइट है आपकी। हाँ जी, और मेरा वेट नहीं बढ़ता है बिल्कुल भी, स्टेबल अच्छा। नहीं रहता है, बढ़ता और घटता रहता है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? भूख कैसी लगती है आपको? भूख बिल्कुल सही लगती है। और पेट में कोई जैसे इंडाइजेशन या गैस, अफारा वगैरह कुछ होता है? वो कभी कभार हो जाता है मेरे को। अच्छा, भूख ठीक लगती है, पाचन ठीक है आपका? हाँ जी। तो आप ऐसा करें, देखिए रात को जो है अपना एक गिलास में 7-8 बादाम और 4-5 खजूर ये भिगो दीजिए, और सुबह बादाम का छिलका उतारें और खजूर की गुठली निकाल के इनका पेस्ट बनाइए, और 1 कप दूध में अच्छी तरह से डाल के उबाल लीजिए उसको, और ये गरम गरम नाश्ते में आपको पीना है। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित है राजस्थान से। सुमित, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मेरे पापा का कोलेस्ट्रॉल चेक कराया था हमने जी, उनका 350 है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए मुझे? उम्र करना 60 साल तो है। क्या चाहिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हो, कोई भी रोग हो, तो जैसा हम बार बार कहते हैं कि रोग जब हो जाता है कोई भी शरीर में, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, नया हो, पुराना हो, कठिन हो, आसान हो, ये सब डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में है। कुछ रोग ऐसे हैं जिनको हम सुख साध्य कहते हैं, आसानी, इजीली ट्रीटेबल। कुछ कष्ट साध्य रोग होते हैं। किसी भी तरह का रोग हो, रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। अभी कई बार मैं देखता हूँ लोग आयुर्वेद को समझते हैं कि आयुर्वेद कोई ऐसा घरेलू नुस्खे वाला कोई सिस्टम है, तो हमेशा जब फोन करते हैं लोग, हमारे यहाँ पर भी कहते हैं जी घरेलू नुस्खा कोई बता दीजिए। तो यहाँ पर शो पर जो हम आपको घरेलू नुस्खे बताते हैं, उसका पर्पज ये होता है कि आप आयुर्वेद में थोड़ा सा एक कदम रखें, आयुर्वेद को थोड़ा सा प्रयोग करके देखें, जिससे आपको कुछ बेनिफिट उसका नजर आए, तो आप और ज्यादा गहराई में आप जो है
जाएं। लेकिन रोग की चिकित्सा आयुर्वेद में जब होती है तो वो डॉक्टर के साथ आपकी कंसल्टेशन होगी, आपके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। हर व्यक्ति का जो चिकित्सा है वो अलग है। यही आयुर्वेद की एक विशेषता है, यही आयुर्वेद का अपना एक यूनिकनेस है और यही यूनिकनेस हम जीवा में प्रैक्टिस करते हैं। हम इसको आयुनिक करके बोलते भी हैं। आयुनिक मीन्स यूनिक आयुर्वेदा फॉर यू। तो इसलिए रोग की चिकित्सा के लिए चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, तो जीवा के डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ, कुछ चीजें मैं बताता जरूर हूँ। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपके लिए जो लहसुन बहुत अच्छा रहता है। एक कली लहसुन की सुबह छोटी छोटी काट के छिलका उतार के उसका सेवन करें। नीम के पत्ते सेवन कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, खून साफ करते हैं। और अर्जुन की छाल का काढ़ा। लेकिन फिर बताता हूँ, काफी सारे लोग इन नुस्खों को ही करने लग जाते हैं, दवाई नहीं लेते, तो उससे पूरा लाभ नहीं मिलेगा आपको। दवाई भी लेनी है और ये नुस्खे तब तक जब तक आपका संपर्क जीवा के डॉक्टर से नहीं हो जाता। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन है राजस्थान से। पवन, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे को ना थायराइड है, मैंने चेक कराया था डॉक्टर से, तो मेरी रिपोर्ट में थायराइड आया है। अच्छा। तो उसकी वजह से ना मेरा वजन है ना कम होता जा रहा है। हाँ हाँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, थायराइड एक हमारे शरीर में एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो एक विशेष प्रकार का हार्मोन वहाँ से जो है निकलता है, जो हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखता है। तो कई लोगों को वजन बढ़ जाता है, किसी किसी का वजन कम हो जाता है। कई तरह के इसमें जो है लक्षण और भी देखने को मिलते हैं। आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि एक गोली खाना शुरू कर देते हैं जिससे कि हार्मोन का बैलेंस बना रहे। लेकिन हम जो नहीं करते हैं वो हम संजीवनी में बार बार आपको याद दिलाते हैं कि कोई भी रोग आपको हो, पहले ये देखने की कोशिश करनी है कि रोग आपको हुआ क्यों। कोई शारीरिक इम्बैलेंस है, कोई मानसिक इम्बैलेंस है, कोई और इमोशनल लेवल पर कोई डिस्टरबेंस चल रहा है। व्हाट इज द कॉज? कॉज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कॉज को जब ढूंढ लेते हैं तो फिर उसका इलाज किया जाता है। आपके लिए मैं ये बता दूं कि आयुर्वेद में भी थायराइड का इलाज होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कुछ रोगों का इलाज आयुर्वेद में है ही नहीं, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है या और चीज। ऐसा नहीं है। हमारे तरीका अलग है। हमारे जो रोग का जो डायग्नोसिस हम करते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है। हमारे जो औषधियों के जो फॉर्मुलेशंस हैं वो पर्सनलाइज्ड होते हैं, वो जनरल नहीं होते। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि जी आप अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। और इसके साथ साथ मैं ये आपको बता दूं कि अगर थायराइड से आप पीड़ित हैं तो धनिए का पानी आप जरूर पीना शुरू कर दें। आज से पीना शुरू करें। 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 गिलास पानी में उबाल करके रात भर उसको छोड़ दीजिए। सुबह छान करके वो धनिए का पानी आप पिएंगे, उससे आपको काफी इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आपका सिस्टम भी ठीक होगा। लेकिन प्रॉपर उपचार, प्रॉपर औषधि जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही आपको देंगे। पहले उनसे बातचीत करें, यहाँ जीवा के क्लिनिक पर जाएं और फिर एक प्रॉपर उपचार, चाहे आपका थायराइड का रोग है या कोई भी रोग है, उस रोग का प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार आपको जीवा में मिलेगा। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गई है, नीतू है दिल्ली से। नीतू, बताएं क्या सवाल है आपका? सर, मुझे ये पूछना था, मेरी मम्मी का वजन है 110 किलो। इसकी वजह से वो चल भी नहीं पाती है, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती है। तो क्या ये वजन दवाइयों से कम हो जाएगा? देखिए, दवाइयों से तो कम हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम एक चीज कहते हैं आपको कि कोई भी रोग है उसका कारण जरूर पता लगाना चाहिए कि उनका वजन बढ़ा क्यों है। कई बारी किसी दूसरे बीमारी की वजह से वजन बढ़ता है लोगों को। मैंने बहुत सारी लेडीज में देखा है, विशेष तौर पर थायराइड जब उनको हो जाता है तो उसके कारण वजन बढ़ जाता है। किसी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बहुत वीक है, उसके जो खाना ठीक से नहीं पचता है, वो जमा होता रहता है, उसके कारण वजन बढ़ जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज से वजन बढ़ जाता है। और आजकल जो मैक्सिमम केसेस में वेट के देख रहा हूँ, ओबेसिटी के देख रहा हूँ, उनमें ज्यादा से ज्यादा जो लोगों का कारण, क्योंकि आयुर्वेद में हमारे यहाँ और विशेष तौर पर जीवा में हम कारण को जरूर डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके रूट कॉज तक पहुँचते हैं। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, अगर आपको अपने रोग का इलाज कराना है तो पहले चिकित्सा मत ढूंढिए, पहले कॉज को ढूंढिए। जिस व्यक्ति का डायग्नोसिस अच्छा हो गया, उसके रोग का कारण पता चल गया, तो चिकित्सा उसकी आसान हो जाएगी। गलती हम क्या करते हैं और क्या हो रहा है आज आयुर्वेद में भी, जगह जगह आप देख रहे हो दवाइयां बिक रही हैं कि ये मोटापे की दवाई है, जोड़ों के दर्द की दवाई है, डायबिटीज की दवाई। ऐसे नहीं, दवाई तो बाद में मिलेगी। आपको पहले कारण ढूंढो कि आपके डायबिटीज का क्या कारण है, आपके मोटापे का क्या कारण है, आपकी जो है जोड़ों के दर्द का क्या कारण है, वात है, पित्त है, कफ है, आम है, क्या कारण है। तो इसलिए आपकी माता जी का क्या कारण है मोटापे का, उसको पहले ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद ही उनका इलाज हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इलाज हो जाता है, इलाज कोई बड़ी चीज नहीं है।
इलाज आसान है, डायग्नोसिस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम कहते हैं अपना डायग्नोसिस खुद मत करिए। आपको सेहत का नंबर दिया है, इस पर डायल करिए, हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए, समझिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पढ़िए, थोड़ा आयुर्वेद की हमारी किताबें पढ़िए, थोड़ा सा नॉलेज अपना, हमारी परम आयु मैगजीन है, उस मैगजीन को आप सब्सक्राइब करिए, उसमें ये सब चीजें आपको मिलेंगी आयुर्वेद के बारे में। तो जैसे जैसे आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, अपने सिस्टम के बारे में, तो कुछ चीजें आपको भी समझ आने लगेंगी कि क्या उसका कारण है, क्या वजह है। जोड़ों के दर्द ने आपको लिया है जकड़। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब बताएंगे कि जड़ से कैसे करें जोड़ों का दर्द दूर। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब बारी है आज की संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं जड़ से कैसे दूर करें जोड़ों का दर्द। डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, जोड़ों का दर्द एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम आजकल मैं देख रहा हूँ, न केवल जो वृद्ध लोग हैं उन्हीं में, लेकिन युवा लोगों में कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन का दर्द बहुत कॉमन है। सबसे सिंपल चीज बार बार मैं कहता हूँ, लैक ऑफ लुब्रिकेशन। तो तेल लगाना चाहिए, तिल के तेल की मालिश। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐसे नहीं मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप करके देखिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा इससे। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है उनके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा आप घर में बनाएं। मेथी, सौंठ और हल्दी तीनों को बराबर बराबर लेकर के मिश्रण बनाएं और इस मिश्रण में से एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करें। हमारे यहाँ जीवा में एक विशेष हमने प्रोडक्ट बनाया है, बहुत सारे लोग पंचकर्म के लिए नहीं आ पाते हमारे पास, तो एक पोटली हमने बनाई है, जड़ी बूटियों की पोटली और साथ में पेनकाम ऑयल, पेनकाम पोटली इसको कहते हैं, फोन करके मंगा सकते हैं आप। उस पोटली से मालिश करने से जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ जैसा हम बार बार कहते हैं आपको कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है वो थोड़ा सा एक्टिव भी रहना चाहिए उनको। कई बार मैं देखता हूँ कि जो लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द, तो वो कहते हैं जी बेड रेस्ट करिए, कंप्लीट हिलिए मत, इधर करवट मत लीजिए। ऐसा नहीं है। शरीर को जितना आप एक्टिव रखेंगे, बोन्स को, हमारे स्केलेटल सिस्टम को जितना एक्टिव रखेंगे उतना वो स्वस्थ रहेगा। जितना आप उसको इनएक्टिव करेंगे उतना वो स्टिफ हो जाएगा। तो उस पर भी ध्यान रखना। और पंचकर्म चिकित्सा तो गजब का काम करती है। कितना पुराना भी आपका रोग है, जोड़ों का है, कमर का है या कोई और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से संबंधित कोई रोग है, तो यू मस्ट कम फॉर पंचकर्म। दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल और बहुत फायदा आपको मिलेगा उससे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jivaayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी गीतांजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।